तो बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई कौन करेगा किस पर भारी, अब इसी का इंतजार हर किसी को है। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जो सियासी जोड़ तोड़ है वो भी वहां पर शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं विशाल पांडे। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दो ऐसे दल हैं जिनके बीच में इस बार सीधी टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी में भी तमाम बैठकों का दौर चल रहा है, तो अखिलेश यादव भी पूरी तरह से एक्टिव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तमाम पार्टियों के नेता इस वक्त अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और मौजूदा परिदृश्य में अखिलेश यादव की रणनीति 2022 को क्या रहने वाली है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी, कल हमने देखा आपने बीएसपी के कई बागी विधायकों से मुलाकात की और आज मायावती जी बहुत गुस्सा हो गई हैं आपसे। बहन जी ने 5 ट्वीट किए हैं, आपने शायद पढ़ा हो, वो आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी नेताओं का जो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज भी कई नेताओं ने मुलाकात की और कई प्रतिष्ठित लोगों ने मुलाकात की। वो सब ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं। जहां तक बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की और समय आने पर वो विधायक चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो जाएं। तो अगर समाजवादी पार्टी में कोई आता है और विधायक स्तर का कोई नेता आता है तो उसका पूरा सम्मान और समाजवादी पार्टी में शामिल होने का भी फैसला लिया जाएगा। तो यानी आप शामिल करेंगे जो मायावती के बागी विधायक हैं? जो भी आएगा। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए इंतजार हो रहा है क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि उनकी बहुत साथियों की टिकट कटने जा रही है। तो अगर टिकट कटेगी और वो विधायक अगर ऐसे हैं जो जीत सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर पार्टी से संपर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता निकालेंगे उनका भी कुछ का। कितने विधायक संपर्क में होंगे अखिलेश? अभी संपर्क में नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है, हमारे तमाम साथियों से मिले हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। अखिलेश जी, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से हर कोई बहन जी से आपके रिश्ते को लेकर जानना चाह रहा था। मायावती ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप पर हमला बोला, लेकिन आप चुप रहे, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उनके तमाम आरोपों पर। अभी फिलहाल कैसे हैं? क्या चुनाव पूर्व या चुनाव बाद कोई गठबंधन की बात अभी भी हो सकती है मायावती के साथ? समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। जो छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के, कोशिश होगी समाजवादी पार्टी की उन लोगों को अपने साथ लिया जाए और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्हीं छोटे दलों से मिलकर के लड़ेंगे। कौन कौन से दल इस वक्त आपके लिस्ट में हैं? समाजवादी पार्टी से अभी बहुत सारे छोटे दलों की बातचीत हो रही है। पहले से हमारा गठबंधन आरएलडी के साथ है, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी है। पिछली बार लोकसभा भी हम लोग मिलकर के लड़े थे। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के नेता रहे हैं, उनके ही जो पार्टी है उसके लोग साथ लड़ेंगे। वहीं महान दल है जो लगातार अपने समाज में काम कर रहा है, तमाम पिछड़ों के सवालों पर लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारे साथ खड़े हैं। इसी तरह डॉक्टर संजय चौहान, उनकी पार्टी है, अभी हमारी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे चंदौली से, तो उस समाज के लोग भी समाजवादी पार्टी में शामिल होना है, उनको शामिल करेंगे। इसी तरह निषाद समाज के बहुत सारे लोग हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे दल हैं जो समाजवादी पार्टी से मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको पार्टी शामिल करेगी। बड़े दलों से कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। यानी कांग्रेस और बीएसपी से कोई गठबंधन नहीं होगा? कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इन दलों से गठबंधन नहीं करेगी। अखिलेश जी, इसी में छोटा दल एक अगर आप बात कर रहे हैं तो शिवपाल यादव की पार्टी भी आ जाती है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। बहुत ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश में है कि आप उनके साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार है, सच्चाई क्या है? उनका एक दल है, उनके दल के तमाम बड़ी संख्या में नेता भी हो सकते हैं। जहां तक पार्टी के उनके सवाल है, जसवंत नगर से कोई भी सीट नहीं लड़ेगा समाजवादी पार्टी का, वो सीट उनके लिए छोड़ दी गई है। एक सीट छोड़ देंगे और आने वाले समय में कोई रास्ता निकाला जाएगा जो राजनीतिक परिस्थितियों में बनेगा। अगर कहीं कोई जीत सकता है तो उस पर विचार किया जाएगा। यानी अब जो दूरियां दिखाई थी अब वो कम हो रही हैं सर, धीरे धीरे? सभी दलों को पास लाने का काम चल रहा है
और क्योंकि उनका भी दल है और वो दल भी लड़ना चाहता है आने वाले चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो दल, तो उसके साथ भी समाजवादी पार्टी बातचीत करेगी, उनको साथ लाएगी। अखिलेश जी, लेकिन मायावती के नाम पर आप चुप्पी साध जाते हैं, वो आपके ऊपर बहुत हमला करती हैं, क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर आपका रहता है थोड़ा सा उनके प्रति? उन्होंने कई ट्वीट किए, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन आपका कोई ऐसी प्रतिक्रिया उन पर नहीं आई। अब तक लोग इंतजार करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी कैसे हटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी को पीछे मुड़ करके देखना चाहिए कि 14 में क्या वादे किए थे जनता में, 17 में क्या वादे किए थे और 19 में क्या वादे किए थे। अगर तीनों वादों का हिसाब किताब लगाया जाए तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने काम जनता के लिए नहीं शुरू किया। और उधर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि डीजल पेट्रोल की कीमतें ये हो जाएंगी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश का कारोबार खत्म हो जाएगा, रोजगार छिन जाएंगे, नौकरियां मिलनी बंद हो जाएंगी। और शिक्षा के क्षेत्र में इतना बर्बादी, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा चौपट कर दी इस भारतीय जनता पार्टी ने। और इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाया, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, राष्ट्रपति जी यहाँ आए और तमाम आयोजन हुए, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा। एक समय ये था, रात भर लोगों को जगाया, विधायकों को, कर्मचारियों को, कि कुछ पैरामीटर्स पे ये सरकार काम करेगी, हेल्थ पैरामीटर्स पे, सोशल सेक्टर के पैरामीटर्स पे, जो ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स हैं उन पे काम सरकार करेगी। आज सरकार को बताना चाहिए 4.5 साल के बाद क्या सोशल सेक्टर में बदलाव लाए हैं, क्या हेल्थ सेक्टर में बदलाव लाए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी जो घूम रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, जितने भी समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे वही देखने का उन्हें मौका मिला। कोविड में कितनी बर्बादी हुई, कोविड में कोई इलाज अस्पताल नहीं दे पाया, लोगों का अपना इंतजाम खुद करना पड़ा, लोगों को भटकना पड़ा ऑक्सीजन के लेकर, लोग अपनी दवाई का इंतजाम करने लगे पड़ा उन्हें, लोग घरों में रह करके अपना इलाज कराते रहे। सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया और सरकार ने अनाथ छोड़ दिया जनता को। इतना अपमानित जनता कभी नहीं हुई होगी जितना अपमानित भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने किया। और जो जान गई है लोगों की, उस पर सरकार झूठ बोल रही है। ये सरकार ऐसी है कि जो हर आंकड़े पर झूठ बोल रही है। लोगों की जान चली गई है, उस पर भी सरकार झूठ बोल रही है। यही कब्रिस्तान को ढकने का, शमशान घाट को ढकने का काम हुआ। किस तरीके से हमारी जो जिन नदियों को पूजा जाता है, जिन नदियों का पानी हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, सोचिए क्या दृश्य दिखाई दिए। हजारों की संख्या में वहां लोग ऐसे ही पड़े हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा? इतना दुनिया में अपमान भारत का कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारत के लोगों का अपमान और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे आगे रही इसमें। अखिलेश जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बयान जब आया था, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा था जब ये कोविड की वेव चल रही थी, दूसरी लहर की, यूपी में सब चीजें उपलब्ध हैं, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। और इसके साथ ही अब सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया है, अपनी तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यूपी में हमने सबसे अच्छा काम किया। विपक्ष में होने के नाते क्या आपको लगता है कि कोविड से निपटने में सरकार का कहीं कुछ योगदान ठीक रहा? उत्तर प्रदेश की सरकार ने समय होते हुए फैसले लिए होते, समय होते हुए अस्पताल का इंतजाम करते, समय होते हुए अगर ऑक्सीजन का इंतजाम करते, लोगों को जागरूक करते, तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। लाखों की संख्या में जाने गई उत्तर प्रदेश में, और उनकी जान चली गई जिनको इलाज नहीं मिल पाया। क्या सरकार ये माफ कर पाएगी अपने आप को कि जिन लोगों को इलाज नहीं दे पाई, जिसका इलाज नहीं करा पाए, उनकी जान चली गई? तो सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार लगातार जनता को गुमराह कर रही है, सरकार लगातार झूठे आंकड़े दे रही है। सच्चाई कुछ और है। एक एक गांव से 100 लोगों की जान चली गई हो, किसी गांव में 5 लोगों की जान चली गई हो, 10 लोगों की जान चली गई हो, एक परिवार के 5 लोग चले गए हो, एक परिवार के 8 लोग चले गए हो, क्या सरकार के आंकड़ों में है? और सरकार आंकड़े आज से नहीं छिपा रही है। जब शिक्षकों की जान गई कोविड से, उस समय भी सरकार ने कहा कि केवल 3 शिक्षक मरे हैं। जब पूरा विपक्ष, हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने और उन्होंने जब सवाल खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी पर, तब जाकर के सच्चाई स्वीकार की कि हाँ 1600 के लगभग कुछ जाने गई हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की। अखिलेश जी, फिर आपको क्या कहना चाहेंगे कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने बार बार कहा कि हमने अच्छा काम किया, और बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही थी कि आपकी वजह से लोगों में भ्रम फैला कि वैक्सीन मत लगवाइए, और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया बीजेपी ने इस दौरान, क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटने वाली है, ये
मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा, उनके अपने लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विधायक इतना निराश कभी नहीं हुआ होगा और विधायक कभी अपने अपमानित नहीं हुए होंगे जितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। ये सरकार जाने वाली है और इसलिए जाने वाली है कि किसान की इन्होंने आय दोगुनी नहीं की, किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं हो पाया अभी तक, किसानों के सामने बिजली महंगी का संकट पैदा कर दिया, किसानों के सामने जो धान पैदा हुआ, जो गेहूं पैदा हुए उसकी खरीद नहीं हुई, जो कीमत देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। आखिरकार एक तरफ तो आय नहीं दोगुनी कर पाए और वहीं ऐसे काले कानून ले आई है सरकार जिसकी वजह से खेती बर्बाद हो जाएगी और समय ऐसा आएगा जब किसान को अपनी खेती बेचनी पड़ जाएगी। मजदूर पे काम नहीं, नौजवान पे नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए ना वो सपने क्या दिखाए थे। और फिर जहां तक सवाल कोविड का है और वैक्सीन का है, मैं आखिरी व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो कहता हूं सरकार दिवाली तक पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को लगा दे वैक्सीन, और जब एक आदमी आखिरी बचे तो हम भी उसको लगवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को वैक्सीन तो लगाए। आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, आप पे क्या इंतजाम है, वैक्सीन उपलब्ध है कि नहीं है, और फिर वैक्सीन लगने के बाद जो लोगों को बीमारी हो रही है, वैश्विक महामारी के वजह से दोबारा बीमारी अगर हो जा रही है या और कोई परेशानी आ रही है, क्या सरकार आंकड़े बता पा रही है उन चीज़ों के? क्या उन आंकड़ों को रख रही है? तो सरकार आखिरकार इन चीज़ों पे तो अपनी साफ नीति तय करे कि सरकार आखिरकार क्या चाहती है। इसलिए मैं कहता हूं पहले उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन लग जाए, गरीबों को वैक्सीन लगा दें, और जब आखिरी बचूं तो हमें भी लगा दें। अखिलेश जी, आपने कहा कि योगी जी के साथ उनके विधायक नहीं है, क्या आपको लगता है कि यूपी सरकार में कोई मतभेद है? क्योंकि जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, और इन दिनों आप भी, अगर आपके हम ट्विटर चेक करें तो 31 मई से लेकर 10 जून के बीच में आपने कई सारे ट्वीट किए और बहुत कटाक्ष किया आपने शेरो शायरी के माध्यम से। क्या लगता है आपको यूपी सरकार में इस मतभेद से आप अपना कोई नफा नुकसान देख रहे हैं? ये सरकार जाने वाली है। अब कितनी भी बैठक भारतीय जनता पार्टी कर ले, बैठक में किसानों की समस्या का हल तो नहीं निकाल रहे ये लोग, महंगाई कम करने का हल तो नहीं निकाल रहे, उत्तर प्रदेश में जो बिजली महंगी है उसका हल नहीं निकाल रहे, और बैठकों में ये भी नहीं विचार कर रहे हैं कि उन्होंने जनता को वादा क्या किया था। बैठकों में केवल जनता का ध्यान हटाने के लिए फैसले ले रहे हैं कि जनता का ध्यान हट जाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर, जब जनता को मौका मिलेगा इस सरकार को हटाने का काम जनता करेगी। अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ चेहरा रहे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है या कोई और चेहरा रहे? सपा क्या देखती है? क्योंकि इन दिनों चेहरों पर बड़ी लड़ाई चल रही है। केशव मौर्य कह रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा 2022 में भाजपा का चेहरा कौन होगा। स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के यूपी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं योगी जी से लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 4.5 साल का कामकाज देखा है, और जिस तरह का अन्याय हुआ है, जिस तरह का उत्पीड़न हुआ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आज वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में गिनती हो रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, किसान बेहाल है, नौजवान को नौकरी नहीं, व्यापारी का उद्योग और कारोबार बंद हो रहा है, जो छोटे मोटा कारोबार करते थे कोविड की वजह से और सरकार की गलत फैसलों की वजह से वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। तो इसलिए जो ये तमाम चीज़ें हैं ये सरकार को बचा नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। कोई भी चेहरा ले आए, जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। पंचायत के चुनाव हाल ही में हुए थे, उसमें आपकी पार्टी को बड़ी सफलता बताई जा रही है कि मिली है, और उसके बाद से कहा जा रहा है ओबीसी और ब्राह्मण वोट जो उत्तर प्रदेश का है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छिटका है भारतीय जनता पार्टी से। क्या कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद, और क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड विधानसभा में बरकरार रहेगा? क्योंकि पंचायत सिंबल पर नहीं होते हैं। पंचायत के चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज है, और आज जितना भी दुरुपयोग कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, जितने भी झूठे मुकदमे लगा सकते हैं, वो सरकार के अधिकारी लगा रहे हैं। कई जिलाधिकारियों से मेरी बात हुई है, लेकिन वो मजबूर है प्रेशर में। आज सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जिला पंचायत सदस्यों का हो रहा है, बीडीसीओं का हो रहा है। खुलेआम उनके घर तोड़े जा रहे हैं, खुलेआम उनके कारोबार को बंद किया जा रहा है, खुलेआम सरकारी अधिकारी धमकी दे रहे हैं। अगर ये होगा उत्तर प्रदेश में तो लोकतंत्र कहाँ बचा? इसलिए जनता ने तो आईना दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को। आने वाले समय में जब फिर चुनाव होगा, जो चुनाव चिन्ह पर होगा, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा।
योगी सरकार में कानून व्यवस्था या कामकाज को लेकर आप लगातार हमलावर रहते, कोई काम आपको योगी जी का अच्छा लगा इस 4 साल में, 4.5 साल में? आप लगातार तमाम जगहों पर आते जाते रहते हैं, क्या देखा आपने? कोई काम आप तारीफ कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर मुख्यमंत्री जी ने केवल समय काटा है। ये सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि समय काट दिया, और जितनी भी अच्छी योजनाएं थी उत्तर प्रदेश की जिससे जनता को लाभ मिलता, सड़कें बन जाती, एक्सप्रेसवे बन जाता, अस्पताल बन जाते, एम्बुलेंस की सुविधा अच्छी हो जाती, डायल 100 जो रिस्पांस सिस्टम था वो बेहतर हो जाता, बेटियों की पढ़ाई के लिए कुछ काम अच्छे हो जाते, सरकार ने तो किए नहीं। 4.5 साल में उदाहरण सामने, क्योंकि वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। अगर हम कानूनी आंकड़ों को देखें, कानून व्यवस्था के आंकड़े देखें, उसमें उत्तर प्रदेश नीचे जा रहा है। उत्तर प्रदेश का बर्बाद कर दिया सब कुछ, और इतना अन्याय कभी नहीं हुआ होगा। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है, सबसे ज़्यादा पुलिस के ने फेक इनकाउंटर किए हैं, जहां जेलों में हत्या हो गई हो। तो ये सरकार ने कानून व्यवस्था को पूरी की पूरी चौपट कर दी। अखिलेश जी, एक बड़ा मुद्दा इस वक्त आप टीवी पर देख रहे होंगे, अखबारों में आ रहा है, राम ट्रस्ट से जुड़ा हुआ जो अयोध्या का है, वहां का जमीन विवाद बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। आपकी पार्टी से पवन पांडे और संजय सिंह आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इसमें घोटाला हुआ है। बीजेपी कह रही है ये घोटाला नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है, ये लोग राम मंदिर में रोड़ा अटका रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद पर आप? देश के जितने भी लोग हैं, आम जनता जो है, जो गरीब जनता है, जितने भी देश के नागरिक हैं, उन्हें संविधान पर भरोसा है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरह का घोटाला हुआ है, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, तो आरोप तो लगे हैं ट्रस्टी पर। कोई कैसे यकीन कर ले कि जो जमीन 2 करोड़ के आसपास की थी वो कितनी महंगी हो गई 15 मिनट के अंदर? आखिरकार ये सफाई तो सरकार को देनी पड़ेगी। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामलला की जगह पर आखिरकार कौन है मालिक उस जगह का? रामलला है, और रामलला मालिक होने के साथ साथ उनके लिए पूरे देश के लोगों ने चंदा दिया, पूरे देश के लोगों ने मदद की है, कई हजार करोड़ रुपया है। मैं ये जानना चाहता हूं उन लोगों से कि अगर आप एक जमीन 2 करोड़ की जमीन इतनी महंगी ले सकते हैं, कई गुना उसको मार्केट वैल्यू के ले सकते हैं अगर आप, तो वहीं पर एयरपोर्ट को लेकर के किसान आंदोलन कर रहा था। मुझे याद है यहाँ किसान सब मुझसे मिले थे आकर के, मुझे याद है वो लोग भी मिले आकर के जिनकी नई अयोध्या को लेकर के जमीन जा रही है। अगर आप यहां दे सकते हैं पैसा, तो उन गरीब किसानों ने क्या आपका बिगाड़ा? उनको आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप अपने आप को इसलिए बचाना चाहते हैं कि आप मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कई गुना पैसा दे रहे हैं, तो उन किसानों की जिनकी जमीन ले रहे हैं आप, उन पर झूठे मुकदमे क्यों लगा रहे हैं? आप उनको भी मार्केट वैल्यू से ज्यादा सर्किट रेट बढ़ा करके पैसा क्यों नहीं देते हैं आप? तो एक तरफ तो आपका फैसला हो रहा है किसी न किसी को लाभ पहुंचाने का, और एक तरफ दूसरे जहां किसान गरीब जिनकी जमीन जा रही है विकास के लिए, और वो ऐसे पुण्य काम के लिए जमीन रोकना नहीं चाहते हैं, वो ये कहते हैं हमारे साथ न्याय हो जाए। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और वही अधिकारी, जो अधिकारी रजिस्ट्री करा रहे हैं, पैसा कब गया, गया नहीं गया, कैसा हुआ है, उसमें वो तो जांच का विषय है। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, इसलिए जो लोग उससे जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, कम से कम उन्हें हट जाना चाहिए वहां से, तभी जांच साफ होगी। आप इस्तीफे की मांग करते हैं? मैं तो कहता हूं कि जो ट्रस्टी हैं जिन पे आरोप लग रहे हैं, इतना बड़ा आरोप अगर लग जाए तो ट्रस्टी लोगों को हट जाना चाहिए। और जो किसान जो और विकास के लिए जमीन देना चाहते हैं, वो विकास नहीं रोकना चाहते हैं, तो आखिरकार उनको इसी तरह का क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं आप? अखिलेश जी, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर निर्माण हो रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अगर पिछले हम 2-4 दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखें तो उसमें ये चीजें लिखी जाती हैं कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो राम मंदिर का निर्माण कार्य रुक जाएगा। तो आज आप ऐसे लोगों को, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की चीजें लिखते हैं, और इस पर आपकी कोई राय? ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ही लोग लिखवाए जा रहे हैं, वही लोगों से लिखवाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किसान के सवाल पर जनता को फेस नहीं कर सकती, नौकरी और रोजगार के सवाल पर जनता और नौजवानों के बीच में जा नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। इतनी महंगाई कर दी है, तो इसी तरह गुमराह करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, और ट्रस्ट के मेंबर्स को कम से कम इस सफाई देनी चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए कि हाँ, कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आपकी सरकार आती है तो जो जैसा निर्माण चल रहा है वो चलता रहेगा, उस पर कोई रोक नहीं रहेगी? ये उत्तर प्रदेश के सरकार के हाथ में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काम आगे हो रहा है।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.